चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। भगवान ने कर्मों का नाश किया तो क्या बन गए? भगवान बन गए। संसार में जो भी कर्मों का नाश करता है वही भगवान बन जाता है। आपके अंदर भी भगवान है, आप भी भगवान हो, लेकिन आपका भगवान अभी कर्मों के द्वारा ढका हुआ है। जैसे सूरज है, बादलों में ढका है, नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। सूरज है मगर अभी बादलों में ढका हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर आ रहा है, भले बादलों में ढका है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो बाहर आता ही है। कितना भी ढांक ले बादल सूरज को, फिर भी उसकी जो थोड़ी आभा है उसको खत्म नहीं कर सकता है। ऐसे ही कर्मों से ढकी हुई आत्मा, कर्म कितना भी ढांक ले आत्मा को, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रकाश उघड़ कर तो बाहर आता ही है। अभी आप लोग मनुष्य शरीर में हैं, मनुष्य पर्याय में हैं। मनुष्य पर्याय में कर्मों का क्षयोपशम बहुत अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, और इतना श्रेष्ठ होता है कि इस क्षयोपशम से आप छाई को प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षयोपशम से आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आपके श्रुत ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप इस श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान बना सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलना होगा, जैसे कि कल चर्चा हुई थी, क्रियात्मक धर्म और अक्रियात्मक धर्म, कर्म और अकर्म। कर्म से कर्म आते हैं और अकर्म से कर्म कटते हैं। अकर्म अवस्था यानी कुछ नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताओ, कुछ करने में मेहनत लगती है कि कुछ नहीं करने में मेहनत लगती है? ये बात तो बड़ी जल्दी जुबान पे आ गई कि नहीं करने में मेहनत लगती है, और जब मेहनत नहीं लगती है तो करो ना। क्यों मेहनत करते हो? करने में मेहनत लगती है, नहीं करने में मेहनत नहीं लगती है, तो नहीं करने वाला काम करो ना। भगवान कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। तुम भी बैठ जाओ ऐसे ही। कितना सरल है। करना सरल है या नहीं करना सरल है? अरे बोलिए ना। नहीं करना सरल कह तो दिया है, लेकिन वही सरल काम ही तो नहीं हो पा रहा। कठिन काम तो करे जा रहे हो, सरल काम नहीं हो रहा है। टेढ़ा मेढ़ा चलना तो सरल है, मगर सीधा चलना बड़ा कठिन है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना सरल है, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं लगेगी। एक बच्चे से भी कहोगे तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन एक बच्चा भी खींच देगा, लेकिन एक सरल रेखा, सीधी रेखा खींचनी है तो उसके लिए दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। चौकी चाहिए, हैं, स्केल चाहिए, हाथ सधा हुआ चाहिए, आंखें सधी हुई चाहिए, तब जाके वो सरल रेखा खींचेगी। सरल रेखा खींचना कठिन है और टेढ़ी रेखा खींचना सरल है। ऐसे ही संसार का रास्ता बहुत सरल लगता है, बहुत सरल लगता है। प्यास लगा, पानी पी लिया। भूख लगी, भोजन कर लिया। ठंड लगी, शॉल ओढ़ ली, कोट पहन लिया। गर्मी लगी, पंखा चला लिया। ये तो अब आए हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था कि भाई गर्मी लगी तो पंखा चला लो। पहले नहीं थे ये पंखे वंखे। पहले तो घर का जीवन भी एक ऐसा जीवन था कि जो सुविधाजनक नहीं था। अब तो सुविधाओं की भरमार है। अब तो सुविधाएं, तुम्हारे पूरा बाजार सुविधाओं से भरा हुआ है। बस तुम्हारी जेब में नोट होने चाहिए,
तुम सुविधा खरीद सकते हो। पहले इतना नहीं था कि इतनी सुविधाएं थी नहीं, मशीनें नहीं थी, लाइट नहीं थी और पेट्रोल नहीं था। क्या? लाइट और पेट्रोल। लाइट और पेट्रोल को अलग कर दिया जाए तो पुराना जमाना आ जाएगा, क्योंकि जब लाइट नहीं रहेगी तो कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, मशीनें नहीं। मशीनें चलेंगी किससे? चलो लाइट नहीं है तो लोग जनरेटर लगा लेते हैं, तो जनरेटर से चला लेते हैं। जब लाइट और पेट्रोल दोनों ही नहीं रहेगा तो फिर सारी दुनिया वही पुराने ज़माने में आ जाएगी। हाथ से पंखा हिलाते रहो और अपना पुरानी जिंदगी जीते रहो। बंधुओं, क्रियात्मक धर्म और अक्रियात्मक धर्म, धर्म दो तरह का है। कितनी तरह का है? दो तरह का। कल भी बताया था, कर्म से कर्म आते हैं। क्रियात्मक धर्म कर्म है, कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे? कुछ कर रहे, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन निश्चय धर्म, हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, मन को शांत कर लो, वचनों को शांत कर लो, शरीर को शांत कर लो और बैठ जाओ आराम से। कुछ नहीं करना, हाथों से कोई काम नहीं करना, पैरों से चलना नहीं और मन से सोचना नहीं। और सोचना भी हो तो उसमें चिंतन हो, मनन हो, आत्म का तत्व चिंतन, द्रव्य चिंतन, लेशिया चिंतन, पर्याय चिंतन, चतुर्गति भ्रमण चिंतन है। इन सब चीज़ों का चिंतन चले मन में। 12 भावनाओं का चिंतन, जो आपने अर्थी देखी है, मृत्यु पर चिंतन, कितनी अर्थियां देखी, उसी पर ध्यान लगा लो बैठ के। कुछ नहीं करना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बहुत से लोग कहते, माता जी हमारे पास तो, हम तो गरीब हैं, हम तो धर्म कर ही नहीं सकते हैं, हम तो बड़े पुण्यहीन हैं। लेकिन हम कहते हैं आपसे ज़्यादा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं, क्योंकि गरीब को टाइम ज़्यादा मिलता है और अमीर को टाइम कम मिलता है। अमीर बेचारा 99 से 100 और 999 से 1000 और करोड़ और 10 करोड़ और 50 करोड़ की बात सोचता है। लेकिन जो गरीब है अपना नौकरी करता है, 6-8 घंटे की नौकरी करके आया, 16 घंटे फ्री। अब 4 घंटे 5 घंटे करे धर्म, आराम से बैठ जाए ध्यान में आराम से। मैं नौकरी किया ना, टेंशन तो नहीं है। नुकसान होगा तो मालिक का होगा, फायदा होगा तो मालिक का होगा। हमें क्या होना है? हमें तो केवल काम करना है, वो तो निश्चिंत है ना। जितना धर्म, वास्तविक धर्म जितना गरीब कर सकता है उतना अमीर नहीं कर सकता है। यदि आप गरीब हो तो आपके अंदर धर्म करने की क्षमता ज्यादा है, बस भाव होने चाहिए। लोग सोचते हैं कि अमीर हो जाएंगे तो फिर हम धर्म करेंगे। कौन सा धर्म करेंगे? दान का धर्म करेंगे। कौन सा धर्म करेंगे? दान का। दान का धर्म, दान धर्म है 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान को सबसे आखिरी में रखा है। तुम श्रावक हो ना, धन कम है तुम्हारे पास में, कोई बात नहीं है, सबसे आखिरी में दान करने कहा है। 5 तो करो, देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो। दान के लिए 100 रुपये है तो 1 रुपया दान करो। ये कहाँ लिखा है शास्त्र में कि करोड़ दान करने वाला ही बड़ा धर्मात्मा होता है, 1 रुपया दान करने वाला धर्मात्मा नहीं होता? कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा है? बताओ मुझे। और दान करने वाला ही धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाएगा। तो मुनिराज, अरे बोलिए ना, वो तो दान करते ही नहीं है, उनके पास तो धन है ही नहीं है, उन्हें आप किस श्रेणी में रखोगे? यदि केवल दान करने वाले को धर्मात्मा की उपाधि दे दी जाए तो आप त्यागी को किस श्रेणी में रखोगे? दान धर्म तो है, मगर दान से बड़ा धर्म त्याग है। यदि एक गरीब रात्रि भोजन नहीं करता, शराब नहीं पीता, मांसाहार नहीं करता,
आलू प्याज नहीं खाता, बाजार का नहीं खाता, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, संयम का पालन करता है, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करता है, क्या वो धर्मात्मा नहीं है? और दूसरे से अपने आप को मत मिलाओ। मैंने क्या किया है ये मुझे पता है, मेरे भाव कैसे हैं ये मुझे पता है, तो मैं धर्मात्मा हूं या नहीं ये सामने वाले के लेबल से नहीं नापना है, ये लेबल खुद का लगाओ कि मैं धर्मात्मा हूं या नहीं हूं। धर्मात्मा दूसरों को दिखाने के लिए बनना है या खुद के लिए बनना है? अरे बोलिए ना, धर्म किसके लिए किया जाता है? दूसरों को दिखाने के लिए या खुद की मन की शांति के लिए? यदि आप धर्म करते हैं और आपके पास मन की शांति नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका धर्म में मन नहीं लग रहा है। ऊपर का काम तो सारा हो रहा है मगर धर्म में जिसको लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। और यदि जिसको लगाना था यानी मन को, यदि मन धर्म में लग जाए और शांति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक गारंटी है कि धर्म करने से सुख और शांति मिलती है, और यदि नहीं मिली है तो धर्म में कमी नहीं है। अरे बोलिए ना, करने वाले में कमी है। उसने भाव से नहीं किया है, उसने ध्यान से नहीं किया है, उसने पूरे समर्पण से नहीं किया है, उसने पूरी भक्ति से नहीं किया है। यदि करता तो ये शब्द हो ही नहीं सकते थे कि मैं धर्म करता हूं और दुखी हूं। धर्मात्मा तो जंगल में भी रहेगा, वहां भी सुखी रहेगा। मुनिराज पहले के समय में कहाँ रहते थे? जंगल में। जंगल में दुखी रहते थे कि सुखी रहते थे? महलों में रहने वाला राजा दुखी रहता है कि सुखी रहता है? दुखी रहता है। और जंगल में रहने वाले साधु सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? सुखी रहते हैं। अब आप ही बताइए मुझे कि जिसके पास में मतलब धन कम है तो क्या उसको सुखी होने की योग्यता उसके अंदर नहीं है? क्या धन से ही सुख आता है? यदि धन से ही सुख आता तो फिर भगवान ने घर क्यों छोड़ा, महल मकान क्यों छोड़े, इतना बड़ा राज्य क्यों छोड़ा, इतने भरे भरे खजाने क्यों छोड़े? यदि धन से ही सुख आता तो बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा है लेकिन अच्छा कब है? जब दूसरों के उपकार में लग जाए। वैसे धन टेंशन का कारण है, आता है तो चिंता से आता है, बिना चिंता किए धन नहीं आ सकता। रहता है, कोई लेना चाहे, भाई हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे, तुम घर में ही रुको, क्यों? माल रखा है, चोर ना आ जाए, हैं? तुम लोग बाद में जाना तीर्थ यात्रा में, पहले हम लोग वहां फिर तुम लोग जाना। कुछ लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, घर खाली छोड़ के कैसे जाएं? पीछे से कोई चुरा के ले जाएगा। आता है तो चिंता, रहता है तो चिंता, और चला जाए तो चिंता। लोग कितनी टेंशन करते हैं इसके लिए, और जितना कम हो उतना चिंता रहित। भाई जितने धन जितना ज्यादा होगा, जब घाटा होगा तो कितना होगा? वो भी ज्यादा होगा। और एक गरीब को घाटा होगा तो कितना होगा? वो तो कैलकुलेशन लगा लो आप। तो धर्म का जो थर्मामीटर है उसे सुख और शांति से तौलो, संतुष्ट रहो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? संतुष्ट रहो, मन में शांति रखो, इच्छाएं कम रखो। जितनी इच्छाएं कम उतना धर्म ज्यादा, उतना मन शांत, उतना सुख ज्यादा। और जितनी इच्छाएं ज्यादा, ये खाना वो खाना, ये पहनना वो खरीदना, वो लाना उसको बेचना, ये करना वो करना, धर्म हो ही नहीं सकता है। तो कर्म और अकर्म, अकर्म की अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो अवस्था है ध्यान की अवस्था। कौन सी अवस्था? ध्यान की अवस्था। अकर्म अवस्था, कुछ नहीं करना। परिवार है, दिमाग से निकाल दिया। धन है, दिमाग से निकाल दिया।
जितना टेंशन है दिमाग से निकाल दिया। दिमाग में केवल क्या रखा है, मन में केवल क्या रखा है, केवल चिंतन मनन और आत्मा रखी है। अब करो ध्यान बैठकर, सुख ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस अकर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभी से सामायिक करनी जरूरी है। तो कर्म दो तरह का होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब जो आप लोग घर में काम करते हैं वो जीवन जीने के लिए जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो आपका जीवन चलने वाला नहीं है। भगवान महावीर ने कर्म का उपदेश दिया है। षट कर्म, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इसका उपदेश भगवान आदिनाथ ने दिया है। कर्म 6 तरह का, कितने तरह का? 6 तरह का। फिर उसके और भेद बाद में हो जाएंगे, लेकिन मूल में 6 तरह का बताया है। असी यानी तलवार, तलवार, अस्त्र, शस्त्र आदि चलाने से संबंधित शिक्षा। जो हाथ से चलाए जाएं उसे कहते हैं शस्त्र, और जो फेंक कर मारे जाएं उसे कहते हैं अस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र की विद्या भगवान आदिनाथ ने दी। इसका मतलब ये है कि उस समय से कषाय प्रारंभ हो गई थी, और कषाय प्रारंभ हुई तो लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई, और लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई तो सुरक्षा की जरूरत आ गई, और सुरक्षा करनी है तो असी की शिक्षा की जरूरत आ गई। देश की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी। और जब जरूरत पड़ने लगी, जैसे उस समय तो पहले के जो भोग भूमि के जीव होते थे वो खूंखार नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही भोग भूमि खत्म हुई तो भोग भूमि के खत्म होते जो चीता, शेर आदि है, ये सब खूंखार होने लगे। तो इनसे भी रक्षा करनी है, तो कैसे रक्षा की जाए? तो इसीलिए असी की शिक्षा दी। चक्रवर्ती बने, दूसरों पर विजय प्राप्त करनी है, तो बिना तलवार के विजय प्राप्त नहीं होती। बाहर की विजय, अंदर की विजय के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। तो अब जब वो विजय यात्रा करने को निकले तो किसकी जरूरत पड़ी? सेना की जरूरत पड़ी। सेना के हाथों में क्या होना चाहिए? अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, तब कहीं जाके विजय यात्रा पूरी होती है। तो इसकी शिक्षा किसने दी? ऋषभदेव ने, आदिनाथ भगवान ने। मसी, लिखने की शिक्षा। मसी यानी स्याही, मसी यानी स्याही। स्याही से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखने की शिक्षा भी भगवान आदिनाथ ने दी। अंक विद्या और वर्ण विद्या। अंक विद्या यानी गिनती वाली विद्या, और वर्ण विद्या यानी शब्द वाली विद्या। ब्राह्मी बैठी थी दाएं तरफ और सुंदरी बैठी थी बाएं तरफ, दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो हिंदी लिखी जाती है, शब्द लिखे जाते हैं, वो दाएं से बाएं तरफ जाते हैं, है ना? ध्यान दिया कभी आपने? दाएं से बाएं तरफ जाते हैं। और गिनती वाले शब्द, यदि 1,10,000 लिखे हैं तो आप गिनती कैसे लगाओगे? सामने से लगाओगे या पीछे से लगाओगे? अरे बोलिए ना, पीछे से लगाओगे। सुंदरी बैठी थी बाएं तरफ, उसे अंक विद्या सिखाई। क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उल्टे से शुरू करोगे। अरे यहाँ से कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करोगे। तो ये अंक विद्या और वर्ण विद्या, इसकी शिक्षा भी भगवान आदिनाथ ने दी कि हिंदी कैसे लिखी जाती है। उस समय जो भी संस्कृत आदि थी, शब्द तो वही हैं। चाहे आप काखा गाघा अंग्रेजी में ले लो तो भी काखा गाघा है, आप मराठी में ले लो तो भी काखा गाघा है, आप प्राकृत में ले लो तो भी काखा गाघा है, संस्कृत में ले लो तो भी काखा गाघा है, और हिंदी में ले लो तो भी काखा गाघा। वर्णमाला तो वही है। अब आप उसे, किसी ने उसको ऐसे कर दिया तो वो ए हो गया, ए होने से वो आ बन गया। हमने ऐसे लिख दिया तो वो आ हो गया। बस इतना ही अंतर है, बाकी शब्द वर्णमाला तो वही है, वर्णमाला दूसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मराठी हो गई तो मराठी में कोई अलग वर्णमाला आएगी। मराठी
माँ भी है, रा भी है, ठा भी है। कन्नड़ का है, ना है, डा है। अंग्रेजी आ है, गा है, रा है, ना है, जा है। तो स्वर और वर्ण तो वही होते हैं, बस उसके जो बोलने के लिए भाषा होती है वो बदल जाती है। तो ये विद्या भी भगवान ऋषभदेव ने, आदिनाथ भगवान ने सबसे शुरुआत में दी थी। पहले भोग भूमि थी, तो भोग भूमि में कुछ करने की जरूरत होती नहीं थी, वहां कल्प वृक्ष होते थे। तो वहां पर ना कर्म था ना धर्म था। क्या? ना कर्म था ना धर्म था, वहां केवल भोग थे। भोगों के साधन बिना प्रयास के, बिना मेहनत के कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाते थे। भोजन चाहिए, कल्प वृक्ष ने दे दिया। वस्त्र चाहिए, कल्प वृक्ष ने दे दिए। मकान चाहिए, कल्प वृक्ष ने दे दिए। जो चाहिए वो सब मिल जाता था, वहां मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेहनत करने से मिले उसे कर्म भूमि कहते हैं। बिना मेहनत के कुछ ना मिले। एक तुम्हारा छोटा बच्चा भी है ना, तो वो भी मेहनत करता है। बोलिए हाँ या ना? कैसे करता बताओ? कुछ भी नहीं करता वो तो। वो भी मेहनत करता है। यदि वो आपको देख के मुस्कुराए ना, खिलखिलाए ना, आपके बाल ना नोचे, आपके गाल ना नोचे, आपके जेब में हाथ ना डाले, आपका मोबाइल ना खींचे, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो मिट्टी का ढेला है, कुछ करते ही नहीं है, बिठा दोगे एक तरफ कोने में, जा वहां बैठ। वो भी आपका मन बहलाता है। उस छोटे बच्चे का यही कर्म है कि उससे आपका मन लगता है। तो यहां पर बिना कर्म के किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसको कहते हैं कर्म भूमि। क्या कहते हैं इसे? कर्म भूमि। और भोग भूमि में ना तो मंदिर है और ना ये सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां तो आराम से बस खाओ पियो और आराम से रहो। वहां कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। ना बच्चों को पालना है, ना बड़ा करना है, ना शादी करनी है, ना लड़की को वहां भेजना है, ना उनकी आपस में लड़ाई झगड़े होने हैं, ना टेंशन करनी। वहां टेंशन भी नहीं है। क्या? वहां पर टेंशन भी नहीं है, धर्म भी नहीं है और टेंशन भी नहीं है। वहां तो एक शांत परिणाम से जीव जन्म लेता है, शांत परिणामों से जीता है और शांत परिणामों से चला जाता है। मंद कषाई होता है और मंद कषाई होने के कारण से भोग भूमि के जीव नरक नहीं जाते, त्र्यंच गति में नहीं जाते, कर्म भूमि के मनुष्य नहीं बनते। क्या बनते हैं? सीधे स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में भी ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे नीचे के स्वर्गों में, पहले दूसरे स्वर्गों में जाते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते। क्यों? ना तो कर्म करते हैं तो नरक नहीं जाते, बुरा काम नहीं करते तो नरक नहीं जाते, बुरा काम नहीं करते तो त्र्यंच गति में नहीं जाते, और ज्यादा अच्छा काम नहीं करते तो ऊपर स्वर्गों में नहीं जाते। इसलिए वो नीचे नीचे रह जाते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम नरक भी चले जाओ, त्र्यंच गति में भी चले जाओ, स्वर्ग में ऊपर भी चले जाओ, और अच्छा काम करो, मंद कषाई बनो तो आप मनुष्य से मनुष्य भी बन जाओ। और भी ज्यादा आपको जल्दी है मोक्ष जाने की, तो ऐसा भी पुरुषार्थ हो सकता कि यहां से विदेह क्षेत्र चले जाओ तो मोक्ष भी चले जाओ। यहां से सब कुछ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। यहां कुछ पुरुषार्थ करने की ताकत है, क्षमता है। जब पुरुषार्थ करने की क्षमता ही नहीं होगी तो ऐसी भोग भूमि से क्या करना? जहां धर्म ना कर सके, जहां ध्यान ना हो, जहां पूजा ना हो, जहां भक्ति ना हो, ऐसी कर्म भोग भूमि में जाना क्यों? ऐसा जगह अच्छा है जहां हम कुछ कर सके, जहां स्वाध्याय होता हो, जहां संयम का पालन होता हो, जहां तपस्या होती हो, जहां एकासन कर सकते हो, जहां पर भक्ति कर सकते हो। वो शरीर ज्यादा अच्छा है कि तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अच्छी बुद्धि का मिलना जरूरी है। यदि बुद्धि ज्यादा मोही हो जाएगी, ज्यादा मोह पड़ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर यहां से फिर नीचे का रास्ता खुला है, ऊपर का नहीं खुला है। इसके आगे की व्याख्या कल शाम करेंगे।
असी मसी। कल चर्चा करेंगे कि कर्म का तीसरा भेद है कृषि। कृषि करने की शिक्षा भगवान ऋषभ देव ने, भगवान आदिनाथ ने क्यों दी, क्या कारण था कि उन्हें शिक्षा देनी पड़ी, इसकी बात कल बताएंगे, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही, बोलिए ना, महत्व है। चलने में पात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का, तत्वों में सात का, कर्मों के घात का, और तीर्थंकरों में शिक्षा देने में आदिनाथ का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, अंधों में काने का, और शिक्षा को पाने का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में धर्म पुरुषार्थ करने का। बड़ा ही महत्व है। गणित में गर्ग का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का। आपको कहाँ जाना है इस जन्म के बाद में, अगले जन्म में कहाँ जाना है? गोत्र में गर्ग का, गणित में वर्ग का, और जाने में स्वर्ग का। मोक्ष नहीं बोला, स्वर्ग बोला। स्वर्ग ही चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? पदमपुरा। रहने में धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। भिंडर। भिंडर। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। सलुम्बर। सलुम्बर। धरती के लिए अंबर का, महीनों में नवंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। चलिए। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। सोच समझ ले स्वार्थ लो, लाख जतन कर, तू जान ले पहचान ले, तू ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। प्रभुवर की महिमा है अपरंपार, डोलती नैया की है ये पतवार। प्रभुवर की महिमा है अपरंपार, डोलती नैया की है ये, तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोलिए 24 भगवान की। पंदामी माता जी, जहाजपुर क्षेत्र पहले भी आई थी जब ये बन रहा था, इस बार आई तो मेरे पास शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना सुंदर और बहुत सुव्यवस्थित क्षेत्र है। मंदिर ऐसा मैंने बहुत बहुत अच्छा बना हुआ मंदिर है, बहुत खूबसूरत। आते ही पूरे भाव आते हैं भगवान के दर्शन करने के। मेरे हस्बैंड ने कभी आज तक कलश नहीं किया है, आज पहली बार यहाँ मंदिर में, मैं कल से बोले जा रही थी, मना कर रहे थे, पर मंदिर में आके उनके भाव बने और उन्होंने शांति धारा और प्रथम कलश किया। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है हमें। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय।
मैं यहाँ पर अति ही प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्ति भूषण माता जी के साथ अभी सिद्ध चक्र विधान में बैठी थी, वहाँ से अभी यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुनिसुव्रत भगवान के मैं जब मंदिर जी नहीं बना था तब आई थी। मेरे भाव थे कि मंदिर स्थापित होने के बाद मैं जरूर आऊँगी, इसलिए आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं धन्य हो गई। नमस्ते। माता जी ने बोला था कि जल मंदिर के दर्शन करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा, तभी से इच्छा थी। और देखिए हमारा पुण्य का उदय अब आया। और पुण्य का उदय कैसे आया, हम बेंगलोर की यात्रा पे गए थे बाहुबली जी की, और लौटने में हमारा प्रोग्राम ये बना कि हम जयपुर लोकल घूमेंगे, लेकिन लास्ट में आते आते ये प्रोग्राम बन गया कि नहीं, पहले नारेली और फिर जल मंदिर के दर्शन करके आएंगे जहाजपुर पे। और आज यहाँ आके वाकई ऐसा लग रहा है कि हम पुण्य के भागी हुए हैं, और माता जी को साधुवाद और सभी लोगों को धन्यवाद। हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान श्री के चरणों में अभिषेक किया, और हमारी ये तीसरी यात्रा है। हम वैसे माता जी यहाँ बस लेके आते हैं, हर 6 महीने में बस लेके आते हैं, सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और हमें मुनिसुव्रत भगवान दोबारा यहाँ पर बुलाएं, ऐसी भावना के साथ हम मुनिसुव्रत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आर्या माँ के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। पुण्य का उदय है कि आज हम जहाजपुर में आकर के यहाँ पर भगवान श्री के दर्शन किए। अब मेरा 3 दफा यहाँ पर आना हुआ है, तीसरी दफा आना हुआ है, लेकिन मुझे आज यहाँ पर शांति धारा करने का पहली दफा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको सच कहता हूँ, जिस टाइम पर मैंने इस सीढ़ी पर पैर रखा है, मेरे अंदर से इतनी गदगद, इतनी हर्ष उल्लास आ रहा था कि मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा सौभाग्य मुझे जिंदगी में दोबारा मिलता रहे, उसका मैं भगवान श्री से यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं यहाँ की कार्यकारिणी का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर के व्यवस्था को बना करके सबको शांति धारा और ये करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसके लिए माता श्री के चरणों में सबको मैं खूब खूब नमन करता हूँ। आज हम सबका सातिशय पुण्य का उदय है, जो इस धरा को छूने हम लोग सागर एमपी से आए हुए हैं, और बहुत पुण्य से हम सभी ने एक कलश शांति धारा और महामस्तकाभिषेक किया। बहुत बहुत साधुवाद आप सबकी व्यवस्थाओं के लिए। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।